नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। बिहार में कब क्या हो जाए इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि बिहार में कब सरकार गिरती है और कब सरकार बनती है। और हाल ही में जिस तरह से देखा गया कि आरजेडी को सत्ता से बाहर करते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐसा पाला बदला कि बीजेपी सत्ता में आ गई और आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेल हो सकता है, लेकिन इस बार ये खेल नीतीश कुमार नहीं बल्कि ललन सिंह कर सकते हैं। वो ललन सिंह जो लगातार बिहार की सियासत को गरमाने का काम कर रहे हैं, चाहे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ते हुए, चाहे यहां पर तेजस्वी यादव को अपना समर्थन देते हुए। और कुछ समय पहले देखा भी गया कि किस तरह से तेजस्वी यादव को धोखा देते हुए ललन सिंह पूरी तरह से नीतीश कुमार के हो जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि उन्हीं नीतीश कुमार के जो खिलाफ अब ललन सिंह होते हुए नजर आ रहे थे, अब उन्हीं ललन सिंह को पूरी तरह से बाहर करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और सीधे सीधे वो कोशिश कर रहे हैं कि ललन सिंह को पूरी तरह से वो जेडीयू से बाहर कर दे। यहाँ पर मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो बीते लगभग 1 से 1.5 महीने में हमने बिहार की सियासत में कई बड़े उलटफेर देखे, या यूं कहें कि पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया। तब भी ललन सिंह की चर्चा हो रही थी और अब भी हो रही है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि झटका ललन सिंह को लगने वाला है। जिस तरीके से बार बार देखने के लिए मिल रहा है कि पहले ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए मजबूर नीतीश कुमार करते हैं, और अब कहा जा रहा है कि उनसे उनका जो एक सांसद पद है वो भी यहाँ पर शायद छीना जा सकता है, क्योंकि मुंगेर सीट जिससे इस वक्त ललन सिंह सांसद हैं, और अब कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ उन्हीं के दुश्मन कहे जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो यहाँ पर ललन सिंह का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार का आपने जिक्र किया ललन सिंह का, और आपने जिक्र किया जिस तरह नीलम देवी का नाम उभर के सामने आ रहा है। तो देखिए, अभी बिहार की जो राजनीति है प्रज्ञा जी, वो उथल पुथल के दौर से गुजरती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए कि भले ही आरजेडी सरकार से बाहर हो गई, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के अंदर भी कोई बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आती। आप देखें कि लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। कभी जेडीयू की गोपाल मंडल बात कहते हुए नजर आते हैं, कभी के पाठक को लेकर बात सामने आती है। तो तमाम तरह से कहीं ना कहीं विवादों में फंसती हुई ये सरकार दिखाई पड़ती है, और लग नहीं रहा है कि 2024 का जो आम चुनाव है उस तक भी सरकार रह पाएगी, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि मुंगेर जहां से ललन सिंह सांसद हैं, और अब ऐसी खबरें जो निकल के आ रही हैं कि नीलम देवी जो अनंत सिंह जो काफी बाहुबली नाम माने जाते हैं, बड़ा रुतबा उनका रहा है बिहार की राजनीति में, कई बार मोकामा से वो विधायक रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पत्नी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है, जो कि 19 में भी यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, चुनाव हार चुकी हैं ललन सिंह से ही, लेकिन इस बार वो चाहती हैं कि भाई ललन सिंह को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि मैं एनडीए के टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बगावत ही इसीलिए की है आरजेडी से, ताकि उनको मुंगेर से टिकट मिल सके लोकसभा का। वैसे में क्या बीजेपी और खासकर नीतीश कुमार क्या ये कह सकते हैं कि उनको टिकट देते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो उनके हाथों से ललन सिंह पूरी तरह से छूट जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस तरह से उनकी अकेले में मुलाकात पीएम मोदी से होती है, और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली पहुंचते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, इसके अलावा कई और भी लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि एक छोर पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खड़े हुए हैं अगर पार्टी की बात करें, तो दूसरे छोर पे इस समय ललन सिंह खड़े हुए हैं। अगर ये फैसला उनके खिलाफ जाता है, यानी कि अगर मुंगेर सीट से नीलम देवी कह सकते हैं कि अगर एनडीए की कैंडिडेट होती हैं, तो यहाँ से ललन सिंह एक बड़ी बगावत कर सकते हैं, क्योंकि प्रज्ञा जी आपको पता ही है कि वैसे ही ललन सिंह के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि भाई उनकी जो नज़दीकी है वो लालू परिवार के साथ में ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो जन विश्वास यात्रा चल रही है उसमें भी ललन सिंह कहीं पे प्रचार प्रसार या एक तरीके से जन संवाद करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि लगातार जेडीयू की तरफ से उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ऐसे में वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव
सर पर है। तो ऐसे में अगर ललन सिंह उनके हाथ से छूटे तो आप ये मानकर चलिए कि उनका प्रभाव कई सीटों पर नजर आ सकता है, क्योंकि जेडीयू के अंदर खाने में उनकी बड़ी ताकत मानी जाती है, तमाम विधायकों के साथ में उनके बेहतर ताल्लुकात है। तो ऐसे में ना सिर्फ विधायक टूटेंगे बल्कि यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, सरकार जो बनी है, वो भी भर भरा कर गिर जाएगी। और यहाँ पर जो ये कहा जा रहा था कि 2025 तक सरकार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो मेरे ख्याल से समय से पहले ही इस सरकार का टूटना तय हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अमन जी आपने एक जिक्र किया कि ललन सिंह जो है वो अचानक से प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच जाते हैं और उसके बाद हर किसी को लगता है कि शायद ललन सिंह को कोई बड़ा ऑफर दिया गया होगा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना था, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। लेकिन देखा गया कि ना तो ललन सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और ना ही उन्हें कोई खास पद इस नई सरकार में मिला। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरीके से उनसे उनका गढ़ भी छीनने की तैयारी ये नई सरकार कर रही है, क्या ऐसे में एक बार फिर से इस तरह की उम्मीदें बिहार की सियासत में लगाई जा सकती हैं कि ललन सिंह एक बार फिर से आरजेडी की तरफ रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि ये वही ललन सिंह है जो कुछ समय पहले चाहते थे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने? देखिए बिल्कुल प्रज्ञा जी, और कई तरह के सवाल आपने जाहिर बातें इसमें रखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए यही है कि आपने जो कहा कि अकेले मुलाकात करते हैं, देखिए अकेले मुलाकात करना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक इस समय माहौल बिहार में चल रहा, उठापटक लगातार चल रही है, और देखिए जिस तरह से बहुत नपे तुले बयान देते हुए नजर आ रहे हैं ललन सिंह, कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, ना ही कोई बात इस समय पॉलिटिकल तौर पे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उनकी खामोशी में क्या कोई बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं, क्या कोई बड़ा कदम वो उठाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर ये सीट जो मुंगेर की है अगर उनसे छीनी जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि उनको ऐसा लगेगा कि उनको हाशिए पर रखा जा रहा है, उनकी जो राजनीति है उसको पूरी तरह दरकिनार कर दिया जा रहा है। इसीलिए हो सकता है आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि आपको याद होगा प्रियंका जी कि जब कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना होता था तो ललन सिंह सबसे आगे नजर आते थे। पीएम मोदी को लेकर भी जब भी भड़ास निकालनी होती थी, ललन सिंह सबसे आगे आकर बयानबाजी करते हुए नजर आते थे। और अब जिस तरह से जेडीयू बीजेपी की तरफ गई है तो उससे खुश बिल्कुल भी नहीं थे ललन सिंह, लेकिन वही है कि उनके हाथ में ताकत कुछ नहीं। पहले उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, इसके बाद आरजेडी से अपना जो कह सकते हैं रिश्ता खत्म किया जाता है जेडीयू के द्वारा, और फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया जाता है। तो ऐसे में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो ललन सिंह और उनकी विचारधारा से एकदम उलट की चीजें। अब यहाँ पर ललन सिंह क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, किस तरह की कह सकते हैं आने वाले दिनों में उनकी जो राजनीतिक चाल है या जो राजनीतिक कदम है वो हमें उठता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये बहुत जरूरी होगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में ललन सिंह अगर कोई भी कदम उठाएंगे तो उसका असर न सिर्फ सरकार पर पड़ेगा बल्कि राजनीतिक माहौल पर भी बहुत बुरा असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बीजेपी जेडीयू समझ रहे हैं कि उनके बिना भी काम चला लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ललन सिंह अगर बाहर हुए तो यहाँ पर जेडीयू बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटके के तौर पर देखा जाएगा। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार चर्चा होती हुई ललन सिंह को लेकर नजर आ रही है, और अब यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिल रहा है कि ललन सिंह को लेकर तो जो कह सकते हैं कयास लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो हैं वो भी यहाँ पर कुछ कम नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें तो मंत्रिमंडल में जगह भी अमन जी मिल गई है, लेकिन फिर भी लगातार देखा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर माना जा सकता है कि एनडीए में शामिल ये गिने चुने नेता अभी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर से बड़ा तख्ता पलट करने की ताकत यहाँ पर रखते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, और मांझी का बयान आपने सुना भी होगा, उसमें वो साफ कहते हैं कि एक बार आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो दूसरी बार आपका मुख्यमंत्री का जो पद था वो मैंने बचाया, यानी कि अब हिसाब बराबर हो गया। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में अगर मांझी को यहाँ पर कम सीटें मिलती हैं या नहीं भी सीट मिलती है, क्योंकि 40 सीटें और वहां पर जेडीयू और बीजेपी जो है अगर वो 15-15 सीटों पर भी लड़ते हैं तो 30 हो जाती है। इसमें चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अपना बागी रुख दिखाते हुए नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आप क्या करेंगे? तो तमाम सारे दल हैं जिनको लेकर अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जाना है। अगर वो नहीं जा पाते हैं, साथ लेकर नहीं चल पाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से जो गठबंधन है उसकी गांठें पूरी तरह से खुलती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर जो बीजेपी और जेडीयू है जो बहुत ताकतवर अपने आप को बताने का प्रयास कर रहा है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर मुझे लगता है फिर ताकत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। बहरहाल देखना अब काफी अहम रहेगा कि जिस तरीके से बिहार की सियासत में लगातार कयासों का बाजार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले क्या एक बार फिर से बाजी पलटती हुई यहाँ पर नजर आएगी, और इसकी वजह क्या अब ललन सिंह बनते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।